lot of confusion is going on in the minds of all the students who want to get admissions in their colleges. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. तो ये एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आई नो कि आप सब बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं. आप सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा. एक तरफ डीयू के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, उस दूसरी तरफ आईपी के एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं. अभी आईपी का चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होना है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके रैंक्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उनको ये डर सता रहा है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि 12th में भी मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आईपी में रैंक अच्छा नहीं है, तो डीयू में भी एडमिशन मुश्किल लग रहा है और आईपी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन उनको मुश्किल लग रहा है. तो अब ऐसे बच्चे क्या सोचेंगे कि क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले लें, क्योंकि आप एक स्क्रीन पे ये जो मैसेजेस देख रहे हैं, पक्का आपके पास भी ऐसे मैसेजेस का ऐसे एसएमएस आ रहे होंगे एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम इनमें एडमिशन ले लेते हैं, बिकॉज ये आपको दावा कर रहे हैं कि 100% डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा आपका दिल्ली एनसीआर के टॉप बीबीए बीजेएमसी वॉट एवर कॉलेजेस में जहाँ भी आपने फिल किया हुआ है. तो एक्चुअली इन लोगों को आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं और उसके बाद ये सब कॉलेजेस आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो अब इस चीज़ की सच्चाई आपको सबसे पहले जान लेनी चाहिए कि ये मैसेजेस आपको कौन भेज रहा है और क्यों आ रहे हैं. एक्चुअली ये जो सारे मैसेजेस हैं ये डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के मैसेजेस हैं. मैनेजमेंट कोटा मीन्स अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट से यू कैन से 5-6 lakhs, अगर आप इतना अमाउंट जो कॉलेज की फ़ी है उसके अलावा मीन्स आईपी की 1 ईयर की जो फ़ी आप पे करेंगे उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा. अगर आप उस अमाउंट को पे कर सकते हैं तो आप ये डायरेक्ट सीट्स मैनेजमेंट कोटा की ले सकते हैं. तो अब बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या ये मैनेजमेंट कोटा की सीट्स आपको लेनी चाहिए या नहीं. तो यहाँ पर उसका आंसर है कि इट विल बी टू अर्ली टू डिसाइड. मीन्स आप अभी बिल्कुल भी ऐसा स्टेप ना लें तो ही फ़ायदा है, क्योंकि बेसिकली ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए आप अगर एक कोर्स के ऊपर 10-15 lakhs स्पेंड कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ वाइज चॉइस, राइट. तो आपको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है. उसके बाद आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ज़रूर करना पड़ता है अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने सपोज सिर्फ कुछ बीए या कुछ सिंपल ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद आपको एक कोई मींस कोर्स भी ऐसा करना पड़ता है वोकेशनल, जिसकी वजह से आपको फिर जॉब्स मिलती हैं. तो अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं, अगर आपको डीयू में या आईपी में कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा, तो बेटर होगा अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज है जिसकी फ़ीस भी कम है और आपको आने जाने में भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसका आपको ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होगा, तो इट विल बी बेटर टू टेक एडमिशन देयर. मीन्स बट दोज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस शुड बी एफिलिएटेड. ये आप ध्यान रखें कि कहीं भी ऐसे नहीं चले जाएं. तो डोंट लूज़ हार्ट, इतने ज़्यादा आप पैनिक्ड ना हो, इतने ज़्यादा परेशान ना हो कि आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि हमें 10-15 lakhs हमारे सिर्फ एक ग्रेजुएशन कोर्स पे स्पेंड कर दें. तो इससे बेटर ये होगा कि आप डीयू की लास्ट कट ऑफ तक का वेट करें. आपको जहाँ भी एडमिशन मिलेगा, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनके मार्क्स बहुत कम हैं और आईपी में जिनके रैंक्स भी कम हैं, राइट. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो देयर इज़ नो hesitation in saying so. So better you wait for the last cut off of DU की फिर स्पेशल कट ऑफ्स भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल ही जाएगा. सो इट विल नॉट बी अ गुड चॉइस टू स्पेंड सो मच मनी ऑन मैनेजमेंट कोटा राइट नाउ. बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ही, कि मीन्स आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेरेंट्स इतने वेल ऑफ हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस है. बट अदरवाइज़ आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ग्रेजुएशन पे इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करें. उससे बेटर होगा कि आप ग्रेजुएशन अभी कहीं से भी कर लें, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन एक किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लें, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. सो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा. सो दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो. सो
If you have not subscribed to Kingdom of Learning yet, do it fast and don't forget to share and like this video.